छोटी छोटी बातों की वजह से मेरा इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया, या फिर बिना वजह मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट पूरा नहीं मिला, उसमें से कुछ अमाउंट काट लिया गया। ये इस तरह की बातें हैं जो हमें सुनने को मिलती हैं जब हमारा पहला एक्सपीरियंस होता है किसी भी मोटर इंश्योरेंस क्लेम को फाइल करने का। आज के वीडियो में मैं हरविंदर सिंह आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप एक गाड़ी या बाइक का इंश्योरेंस क्लेम फाइल कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए जिसकी वजह से आपके क्लेम के अमाउंट में डिडक्शन या आपका क्लेम रिजेक्ट ना हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कि रोड पे गाड़ी चलती है तो ये सच्चाई है कि कभी ना कभी एक्सीडेंट का सामना करना ही पड़ जाता है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला काम है, देखिए वो पहला स्टेप जो आता है वो है मेडिकल अटेंशन और FIR का। देखिए गाड़ी से अगर कभी किसी को चोट लगती है, चाहे वो पैसेंजर आपकी गाड़ी में हो चाहे सामने वाली गाड़ी में कोई ट्रेवल कर रहा हो, तो हमारी ये नैतिक जिम्मेवारी है, हमारी ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले हम उन्हें मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाएं, उन्हें फर्स्ट एड मुहैया करवाएं नजदीकी हॉस्पिटल में, और जब सब ये ठीक हो जाता है, अंडर कंट्रोल सिचुएशन होती है, उसके बाद हमें फाइनेंशियल लॉस को कवर करने के लिए अपनी FIR दर्ज करवानी चाहिए नजदीकी पुलिस स्टेशन में, ताकि जो भी ये पूरा इंसिडेंट यहां पे हुआ एक्सीडेंट का, इससे जुड़ा हर तथ्य हर रिकॉर्ड FIR में दर्ज करवाया जा सके और फर्दर क्लेम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। कल को ऐसा भी हो सकता है कि जिसकी आपने मदद की हो वही आपके ऊपर कोई क्लेम फाइल करें, तो आपके पास यहां पे FIR के तौर पे एक सबूत हो कि यहां पे क्या क्या हुआ था और किस टाइम पे कैसे सिचुएशन बनी थी इस एक्सीडेंट के दौरान। तो मेडिकल अटेंशन के बाद FIR दर्ज करवाना बहुत जरूरी है। सेकंड स्टेप है दोस्तों क्लेम इंटीमेशन और सर्वे। अब देखो हमें तो पता एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन क्लेम किसे देना है, वो देना है इंश्योरेंस कंपनी को। तो इंश्योरेंस कंपनी को भी एक्सीडेंट होने के 24 से 48 घंटे के अंदर हमें सूचना देनी है कि एक्सीडेंट हो चुका है, और हमें ये बोलना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी के सर्वेयर आके मौके पे स्पॉट सर्वे करना चाहें तो वो भी वो कर सकते हैं। नहीं तो हमें अपने फोन में तो सारा नुकसान कैप्चर कर लेना है, सारे नुकसान की फोटोज ले लेनी है, चाहे इसमें अपनी गाड़ी का नुकसान है या सामने वाले किसी गाड़ी का या किसी पार्टी का नुकसान है। इसके बाद क्लेम इंटीमेशन के दौरान हमें एक और चीज ध्यान रखनी है कि हमें उन्हें बताना है अगर हमारी गाड़ी के अलावा किसी और थर्ड पार्टी का भी नुकसान हुआ है, किसी इंसान को चोट लगी है, किसी गाड़ी में हमारी गाड़ी लगी है, किसी प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है, वो डिटेल्स भी हमें क्लेम इंटीमेशन में दर्ज करवानी है, ताकि इंश्योरेंस कंपनी को पता चल सके कि आपकी गाड़ी के साथ साथ किसी और का भी नुकसान हुआ है और उसका भी क्लेम दर्ज उन्हें करना है। जब इंश्योरेंस कंपनी को टोल फ्री नंबर पर क्लेम इंटीमेट किया जाता है तो इस बात का खास ख्याल रखें जो भी डिटेल्स आप दर्ज करवा रहे हैं, यानी ड्राइवर का नाम क्या था, किस लोकेशन पे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, किस टाइम एक्सीडेंट हुआ, इनमें कोई भी छेड़छाड़ ना करें, कोई भी बदलाव ना करें, क्योंकि जो भी आप यहां पर रिकॉर्ड दर्ज करवाएंगे वो सब रिकॉर्डेड फॉर्म में होता है और आगे भी क्लेम के दौरान इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जाना है। तो आप नाम में कोई चेंज ना करें, निकनेम ना लिखवाएं, संदीप को सोनू ना लिखवाएं, जो नाम उसका एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स में है वही नाम लिखवाएं। और एक काम और करें, अगर हो सके, अगर मौके पे कोई आपको विटनेस मिलता है जिसे जिन्होंने एक्सीडेंट होते हुए देखा है, तो आप उनका भी कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर किसी के विटनेस की जरूरत पड़े तो आप उन्हें कॉल करके बुला सकते हैं या उनकी स्टेटमेंट अपने क्लेम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें दोस्तों आता है कि गैरेज का डिटेल्स आपको अपडेट करवानी होंगी, यानी गाड़ी आप कहां पे रिपेयर करवाएंगे। अब हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपको एक्सीडेंट के टाइम ही पता हो गाड़ी आपको कहां पे रिपेयर करवानी है, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि मैं 3-4 दिन में डिसाइड करके आपको इस इंफॉर्मेशन के बारे में अपडेट कर दूंगा। लेकिन अगर आपका प्री डिसाइडेड है, यानी आपको पता है आप अपने रेगुलर कहां पे रिपेयर्स करवाते हैं गाड़ी के, तो आप उस वर्कशॉप का नाम, एड्रेस और वहां का नंबर दे सकते हैं, ताकि सर्वेयर डायरेक्टली वहां जाके आपकी गाड़ी का सर्वे कर सके और ये इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी के पास पहुंच जाए। ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपके क्लेम के सर्वेयर अपॉइंट कर दिए जाएंगे और आपको उनका मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा, वो डायरेक्टली आके वर्कशॉप पे फिर सर्वे करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है दोस्तों, वो है लॉस असेसमेंट और वर्क स्टार्ट अप्रूवल। ये वो स्टेप है जहां पे सबसे ज्यादा डिस्प्यूट्स आते हैं क्लेम में। अगर आप चाहते हैं कि आपके क्लेम में कोई भी डिस्प्यूट ना आए और वो स्मूथली सेटल हो जाए, तो वीडियो का ये हिस्सा आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। इसमें जो सबसे पहले काम होता है वो है कि सर्वेयर सर्वे करता है वर्कशॉप में जाकर, वो गाड़ी में चेक करता है क्या क्या नुकसान गाड़ी में हुए हैं, उन सबके फोटो लेता है और उसके बाद वर्कशॉप को बोलता है कि आप इसका एक रिपेयर एस्टिमेट बनाइए कि आपका टोटल कितना खर्चा आएगा इस गाड़ी को वैसी ओरिजिनल कंडीशन में लेके आने के लिए। उसके बाद वर्कशॉप का काम शुरू होता है। वर्कशॉप के एम्प्लॉइज जो हैं वो लॉस को एसेस करते हैं, वो सारे लेबर और पार्ट के रिप्लेसमेंट की कॉस्ट की लिस्ट बनाते हैं और इसमें हर तरह के नुकसान हैं जो गाड़ी को डिसमेंटल करने के बाद भी उनको मिल सकते हैं। यानी अगर कोई पार्ट बाहर से डैमेज नहीं दिख रहा है लेकिन अंदर तक भी नुकसान हो सकता है तो वो भी इस एस्टिमेट इंक्लूड किया जाता है और उसके बाद ये रिपेयर एस्टिमेट सबमिट किया जाता है सर्वेयर को।
अब यहां सर्वेयर का काम आता है कि वो किस पार्ट को रिजेक्ट करता है और किस पार्ट का क्लेम एक्सेप्ट करता है। वो कैसे करते हैं? वो इस रिपेयर एस्टीमेट का मिलान करते हैं एक्चुअल व्हीकल के साथ। वो लिस्ट से मैच करते हैं कि कौन कौन सा पार्ट जो लिस्ट में, रिपेयर एस्टीमेट की लिस्ट में है, वो गाड़ी में एक्चुअली डैमेज है और वो इंश्योरेंस कंपनी भी उसका नुकसान कवर कर सकती है। वो इस तरह के पार्ट्स को अप्रूव कर देते हैं और बाकी पार्ट्स जो एक्स्ट्रा है, जो डैमेज नहीं है उन्हें लगता है और जो लगता है इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करेगी, वो पार्ट्स वो रिजेक्ट कर देते हैं और जो लिस्ट है अप्रूव्ड पार्ट और रिजेक्ट पार्ट की, वो वर्कशॉप को हैंड ओवर कर देते हैं। अब वर्कशॉप जो है ये लिस्ट भेजता है आपके पास, यानी कि अपने कस्टमर के पास, और कहता है कि सर आपके क्लेम में से सर्वेयर ने ये पार्ट जो है वो अप्रूव किए हैं और ये पार्ट उन्होंने रिजेक्ट कर दिए हैं। अब यहां पे आपका इंपॉर्टेंट रोल शुरू होता है। जब आपके पास वर्कशॉप से ये लिस्ट आती है कि सर ये वाले पार्ट अप्रूव हुए हैं, कुछ पार्ट रिजेक्ट कर दिए गए हैं, तो हम ज्यादा ध्यान से उन्हें नहीं पढ़ते। लेकिन दोस्तों ये हमारी ही जिम्मेवारी है, हमें ही उन पार्ट्स को देखना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कोई पार्ट ऐसा रिजेक्ट हो जाता है जो उसी क्लेम में हमें मिलना चाहिए था, उसका पैसा बाद में हमें अपनी जेब से भरना होगा। तो इसलिए इस लिस्ट को आप अच्छे से चेक करें। अगर कई बार ऐसा होता है कि टेक्निकली हमें उसका नाम नहीं पता होता पार्ट का, तो आप वर्कशॉप पे कॉल करके पूछिए ये कौन सा पार्ट है जो सर्वेयर ने रिजेक्ट कर दिया है या पास नहीं किया है। और अगर आपको लगता है कि कोई पार्ट ऐसा है जो इसी डैमेज में, इसी एक्सीडेंट में जिसका नुकसान हुआ है और वो रिप्लेस होना चाहिए और सर्वेयर ने उसे अप्रूव नहीं किया है, तो इसी पॉइंट पे आपको सर्वेयर से बात करनी चाहिए, डिबेट करनी चाहिए और अपना पक्ष रखना चाहिए कि आपका ये पार्ट भी अप्रूव होना चाहिए। एक बार अगर आपने इन पार्ट्स की अप्रूवल दे दी जो सर्वेयर ने लिस्ट भेजी है, उसके बाद सर्वेयर भी वर्क स्टार्ट अप्रूवल दे देता है। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कोई पार्ट इसमें ऐड हो जाए क्लेम में, तो वो होना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि सर्वेयर्स भी इंश्योरेंस कंपनी से अप्रूवल लेके ही वर्क स्टार्ट अप्रूवल देते हैं और आपका अप्रूवल आने के बाद दोबारा कोई चांस नहीं रहता कि वो एक्स्ट्रा पार्ट उस क्लेम में ऐड कर पाए। तो इस बात का बहुत खास ख्याल रखें। अब दोस्तों आता है फाइनल पार्ट, वो है पोस्ट रिपेयर सर्वे और पेमेंट। अब गाड़ी देखो वर्क स्टार्ट अप्रूवल सर्वेयर ने दे दिया था, उसके बाद गाड़ी का काम शुरू हो गया, गाड़ी पूरी तरह से रिपेयर हो चुकी है। अब सर्वेयर दोबारा से आते हैं पोस्ट रिपेयर सर्वे करने के लिए, यानी कि जो पार्ट का क्लेम हमने दिया है क्या वो गाड़ी में रिप्लेस कर दिए गए हैं, तो वो गाड़ी की फोटो लेते हैं, सर्वे करते हैं और जो पार्ट्स जो डैमेज थे, जो उतारे गए हैं गाड़ी से, उनको भी प्रूफ के तौर पे रख के उनके भी फोटो किए जाते हैं, ताकि ये पता चल सके कौन कौन से पार्ट्स उतारे गए हैं और उनकी जगह नए पार्ट्स रिप्लेस कर दिए गए हैं। इसका प्रूफ भी वो लेते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि आप गाड़ी ले जा सकते हैं, लेकिन वर्कशॉप की पेमेंट कौन करेगा? अब बारी आती है पेमेंट की। यहाँ पे दो सिनेरियो हैं, दो ऑप्शन आपके पास होते हैं। सबसे पहले कि अगर आपने अपनी गाड़ी रिपेयर करवाई है एक कैशलेस गैराज में, तो आपको सिर्फ डिफरेंस अमाउंट ही पे करना होगा। यानी मान लो आपका क्लेम अमाउंट था 1 लाख रुपए का और इंश्योरेंस कंपनी ने जो अमाउंट अप्रूव किया है वो है 95,000 रुपए का, तो आपको सिर्फ वर्कशॉप को 5,000 रुपए ही पे करने और आप अपनी गाड़ी उसके बाद ले जा सकते हैं। वर्कशॉप के जो सारे ड्यूज है वो इंश्योरेंस कंपनी अपने आप सेटल करती रहेगी। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों कि अगर आपने गाड़ी रिपेयर करवाई है किसी नॉन कैशलेस गैराज में, तो वहां पे आपको पूरा जो रिपेयर का इनवॉइस अमाउंट है वो आपको अपफ्रंट वर्कशॉप को पे करना होगा। उसके बाद आप अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं, क्योंकि यहां पे इंश्योरेंस कंपनी और वर्कशॉप का टाई अप नहीं है। बाद में जो अप्रूव्ड अमाउंट है यानी कि 95,000 रुपए का, वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। कितने टाइम बाद? जब आपके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं उसके 21 वर्किंग डेज के अंदर आपका ये अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। अंदाजन इतना टाइम ही सभी इंश्योरेंस कंपनीज देती हैं। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। अब डॉक्यूमेंट्स मैंने कहा कि सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के बाद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या इसके अंदर लगेंगे। डॉक्यूमेंट जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले केवाईसी, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड। उसके बाद गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हैं, आरसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, ड्राइविंग लाइसेंस है। उसके बाद एफआईआर की अगर कोई कॉपी है तो वो आपको साथ में देनी होगी, यानी आपके क्लेम के दौरान अगर कोई एफआईआर आपने दर्ज करवाई है वो भी आपको सबमिट करनी होगी। उसके बाद वर्कशॉप से लिया गया रिपेयर एस्टीमेट और जेन्युइन रिपेयर इनवॉइस, यानी जो एस्टीमेट बना था शुरू में वो, और जो पार्ट एक्चुअली रिप्लेस हुए हैं उनका इनवॉइस, उनका बिल आपको सबमिट करवाना होगा। और साथ साथ इस पूरे क्लेम का एक क्लेम फॉर्म शुरुआत में ही आपसे फिल करवा लिया जाता है, वो क्लेम फॉर्म भी आपको सर्वेयर को देना होगा। ये सारे बहुत ही जनरल डॉक्यूमेंट्स है और ये आपको हर इंश्योरेंस क्लेम में चाहिए ही चाहिए देंगे। तो इनके सबमिट करने के बाद आपका ये क्लेम प्रोसेस कर दिया जाता है। अब दोस्तों ये आपने जाना है कि एक मोटर इंश्योरेंस का क्लेम करने का सही प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे 2-3
इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको नोट करनी चाहिए। सबसे पहला ये कि डिटेल्स कोई भी गलत दर्ज ना करवाएं, जैसे कि नाम, एड्रेस, लोकेशन एक्सीडेंट का या कौन ड्राइव कर रहा था, ये डिटेल्स छेड़छाड़ ना करें। क्योंकि देखिए इंश्योरेंस कंपनीज को क्लेम अमाउंट पे करना है तो पूरी इन्वेस्टिगेशन करती हैं और आगे जाके इनमें थोड़ा सा भी अगर कोई डिफरेंस मिलता है तो उन्हें एक बहाना मिल जाता है आपके क्लेम को रिजेक्ट करने का या डिले करने का। दूसरी बात आती है दोस्तों कि वर्क स्टार्ट अप्रूवल से पहले ही आप चेक कर लें कि आपके सारे पार्ट जो हैं वो सर्वेयर ने अप्रूव किए हैं नहीं। जो आपको लगता है कि इस एक्सीडेंट में अप्रूव होने चाहिए, वो वर्क स्टार्ट अप्रूवल आने के बाद अगर आप बाद में बोलेंगे मेरा ये पार्ट नहीं मिला या मुझे ये पार्ट मिलना चाहिए था, बाद में उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस तरह का प्रोसेस है ही नहीं कि बाद में उसमें चेंजेस करके वो उस पार्ट का अप्रूवल आपको दे सकें। और तीसरा है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। कई बार ऐसा होता है आपने सारी डिटेल्स भी ठीक दर्ज करवाई हैं, आपका क्लेम भी सारा अप्रूव हो गया, लेकिन आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्लेम से रिलेटेड वो ही सबमिट नहीं कर पाते हैं कई दिनों तक, तो उसके कारण भी आपके क्लेम में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उसका भी एक तय टाइम होता है, आपको उतने दिनों के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। तो वो भी आप टाइम से सबमिट कर दें ताकि आपका पैसा जल्द से जल्द आपके अकाउंट में आए, आप उसका इस्तेमाल कर पाएं। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपका कोई सवाल है इस पूरे क्लेम प्रोसेस से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। मैं हरविंदर सिंह आपसे मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।